नमस्कार। मैं नेटिविस्ट डी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगतगुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा नेटिव टीवी और समता न्यूज के लिए बोल रहा हूँ। भाइयों, महाराष्ट्र में 30 सूत्री भाषा शिक्षा को, खासकर हिंदी को प्राथमिक स्कूल से शिक्षा को लेकर कुछ विरोध चल रहा है। प्रादेशिक भाषा की अस्मिता भारत में राजकीय दृष्टि से उसको बहुत सारे प्रादेशिक पक्ष बनाए रखते हैं। भारत में करीब करीब 700 भाषाएं बोली भाषाएं रही है। 10-12 किलोमीटर के अंतर पर मुख्य भाषा में अन्य छोटी छोटी भिन्न लहजे की भाषाएं बनती जाती है और लोग उसको भी अपनी भाषा मातृभाषा कहकर उसका अभिमान करते हैं। अभिमान होना चाहिए, पर अभिमान राष्ट्र से बड़ा नहीं होना चाहिए, राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता है। आज हम लोकशाही गणतंत्र में जी रहे हैं। देश 1947 में आज़ाद होने के बाद में देश स्वतंत्र देश की भाषा क्या हो, इस पर काफ़ी बहस संविधान सभा में की गई और 1949 को हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हुई बहस में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। एक राष्ट्र को, स्वतंत्र राष्ट्र को राष्ट्रीय स्तर की भाषा अपेक्षित थी, वो मिल गई। उसके पहले जो सारा काम था संविधान सभा का और कानूनी काम और अन्य काम, देश का जो काम था वो अंग्रेजी भाषा में होता था और मुसलमान जो राज्य करता थे उस समय उनकी भाषा जो भी रही वो फारसी भाषा रही हो, जो भी भाषा रही हो, उसमें उनका काम होता था। उर्दू में होता था, मिली हुई भाषा में होता था। स्वतंत्र देश को एक भाषा मिलने के बाद में प्रादेशिक 700 भाषा, अनेक प्रांतीय अस्मिता, लोगों ने कहा प्रांत जो है बनना चाहिए भाषा के आधार पर, तो प्रांतों का निर्माण भाषा के आधार पर किया गया। जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, इनको जो है भाषा के साथ में बंगाली है, उड़ीसा है, ऐसे कितनी भाषा है। तमिल भाषा को लेके केरला की भाषा अलग है। इस प्रकार से लेके भाषाई प्रांत रचना की गई। भाषाई प्रांत रचना के बाद में प्रांत बने, पर हम देश को एक कब कर पाएंगे, इस पर बहुत सारे लोगों ने अपने मत रखे और उसमें हिंदी को देश की राजभाषा बनाना चाहिए, इस पर सहमति हो गई। और ये भाषा अंग्रेजी भाषा 1965 तक काम करेगी और उसके बाद में हिंदी भाषा पूरी तरह देश की राजभाषा होगी, इसको तत्वतः मान्यता दी गई। आज हिंदी भाषा राजभाषा है, देश की भाषा है। हम इसका स्वागत करते हैं। हमने पहले भी कहा है, यह देश
हिंदुस्तान है, हिंदी, हिंदुस्तान, हिंदू, यह अलग अलग नहीं किया जा सकता। देश की भाषा कोई भारत की भारतीय भाषा इस नाम से कोई भाषा नहीं है, जबकि देश की भाषा हिंदी के नाम से भाषा है और उसकी लिपि देवनागरी है। भाषा हिंदी है, लिपि देवनागरी है। इस भाषा के बनने के बाद में शिक्षा में त्रिसूत्री मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा और राजभाषा हिंदी, प्रादेशिक भाषा, देश की भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इस प्रकार की तीन सूत्री भाषा का जो हमारा अपना देश का निर्णय रहा है कि हमारी शिक्षा प्रणाली इस आधार पर काम करे। प्रादेशिक सरकार ने भी इस दृष्टि से सोचना चाहिए, क्योंकि देश की एकता को मजबूत करने के लिए हिंदी का बहुत योगदान रहेगा, आगे भी और आज भी है। हिंदी भाषा सरल भाषा है, देश की स्वदेशी भाषा है और इसको विकसित कर, हालांकि ये विकसित ही है, अन्य भाषा भी विकसित है, पर हिंदी भाषा आज सभी दृष्टि से देश की राजभाषा के लिए योग्य भाषा है और बच्चों का, देश के नागरिकों का भविष्य भी इसी भाषा से आगे संवर्धित होगा। मूल भारतीय विचार मंच, नेटिव रूल मूवमेंट ने हमेशा ही भाषा के मामले में हिंदी को राजभाषा का दर्जा देना चाहिए और शिक्षा में इसको मजबूत करना चाहिए। ये हमारा नेटिव रूल मूवमेंट का सूत्र रहा है। हिंदी, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, इससे ही हम आगे जाकर स्वदेशी, आदिवासी, मूल भारतीय, हिंदू अर्थात नेटिव लोगों को एक कर सकते हैं और विदेशी, जातिवादी, वर्णवादी, ऊंच नीच, भेदभाव, शोषणवादी, अस्पृश्यतावादी, इन ताकतों को, विदेशी ताकतों को, ये जो विदेशी ताकतें हैं जो अमर्याद पूंजी का समर्थन करते हैं, जो लोगों को, विदेशी लोगों को यहाँ बसकर शोषण का जो आधार देते हैं और समाजवाद को विरोध करते हैं, इन सभी ताकतों को ये त्रिसूत्री हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, यह रोक कर हम देश के मूल भारतीयों को एक कर सकते हैं। यह बात डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को अच्छी तरह समझ में आई थी। उस समय के देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी समझ में आई थी। इसलिए त्रिसूत्री भाषा और हिंदी को राजभाषा बनाना, देश की भाषा बनाना, इसके लिए बनाने के बाद में वो अत्यंत हर्षित हुए थे। हम नेटिव रूल मूवमेंट को मजबूत करने के लिए इस सूत्र को
हम पूरी तरह समर्थन देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय नेटिव।